आज नवरात्रि की नवमी तिथि और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में संगम नगरी के मां अरूप शंकरी देवी मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। प्रयागराज में चुंगी के पास स्थित इस मंदिर के पीछे की कहानी काफी अलग है। आपको बता दें कि मां दुर्गा के कई रूप है जिनके दर्शन के लिए नवरात्र में सिद्धपीठ और शक्तिपीठों पर मां के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से संगम नगरी में मां का एक ऐसा अद्भुत शक्तिपीठ मौजूद है जहां ना मां की कोई मूर्ति है और ना ही किसी अंग का निशान। अलोप शंकरी देवी नाम से देश दुनिया में विख्यात शक्तिपीठ में एक पालने की पूजा होती है और यहाँ देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। लेकिन भारत से विशेषकर दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं और ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर देवी नहीं बल्कि एक पालने की पूजा होती है। इस पालने को स्पर्श और दर्शन कर लोग पूरे भाव से पूजा अर्चना करते हैं। पूरे नवरात्रि भर यहाँ भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। दरअसल ये वही स्थान है जहां मां भगवती की उंगली गिरी थी, जिसकी वजह से इस जगह पर अपना अलग ही महत्व है। आलोक शंकरी प्रयागराज में एक शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है जो कि प्रयागराज जो संगम है, संगम से पश्चिम दिशा में एक कोस भर की दूरी में और अक्षय वट से वायव्य कोण में। ये हमारे देवी भागवत में इसका वर्णन आता, और भी अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन आता जो प्राचीन पुराण है उनमें। तो यह मूल स्थान यही है शक्तिपीठ का, ठीक है ना। और यहाँ पर भगवान शिव जो हैं, क्योंकि जहाँ शक्तिपीठ होते हैं वहां पर भगवान शिव भैरव रूप में उस शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भी होते हैं हर जगह। तो यहाँ पर भव नाम से ललिता आलोप देवी या राजते भव भैरव है कि भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी का यह है जो मूल आलोप शंकरी के नाम से इस जगह के ऊपर प्रतिष्ठित ये जगह है, यहीं पर गिरा था। और इसके बगल में ही भव नाम के भैरव है जो महादेव का स्थान है, बिल्कुल रोड के इधर ही है ना, जो सभ्यदारी आश्रम से लगता ही। तो इन दोनों के दर्शन करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जो भी संगम में यहाँ स्नान करने आते हैं भगवती का दर्शन करते हैं, अपनी यात्रा सफल करते हैं। और रही बात नवरात्र की, तो दोनों नवरात्रों में बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूरे देश से, विदेशों से भी आते हैं जो भी अपने भारतीय बाहर रहते हैं। और इसी खबर पर प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, आज जिस तरीके से नवमी का खास दिन है और आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे इंतजाम मंदिर समिति की ओर से इस वक्त मंदिरों में किए गए हैं और क्या कुछ नजारा इस वक्त नजर आ रहा है। आशीष, यह बात प्रयागराज के भक्तों की भीड़ है, आप देख सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का सिलसिला है वो आने का शुरू हो चुका है। और जिस तरीके से बात करें तो 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर है। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो एक अद्भुत मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे ना मूर्त है, ना वहाँ पर कोई आभूषण गिरा था, ना कोई अंग गिरा था। यहाँ पे आलोक शंकरी, क्योंकि एक यहाँ पे एक पलना है, हम अंदर आपको ले चलेंगे। और ये अद्भुत जो मंदिर है, जो एक कहीं ना कहीं जो पूरे देश विदेश से यहाँ पे तमाम लोग श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मान्यताएं लेके आते हैं, वहाँ का दर्शन पूजन करते हैं। और सभी इस अद्भुत मंदिर का हम आपको अंदर लेके चलेंगे, अपने कैमरा सहयोगी कहेंगे वो अंदर आपको गर्भ उद्यम को दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो पालना है उसकी देख सकते हैं। यहाँ पे एक खटोला है और उसकी पूजा हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूर दराज से देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। और क्योंकि खास तौर पर अगर बात किया जाए नवरात्रि के दिनों में, तो खास तौर से विशेष पूजा होती है और विशेष दर्शन पूजन के साथ ही जो भी यहाँ पे लोग आते हैं मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये एक ऐसा मंदिर है कि यहाँ पे ना माँ की कोई ऐसी मूर्त है, ना ही आपको कोई यहाँ पे अंग गिरे का माँ। और देख सकते हैं, आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे। जस्ट पालने के नीचे एक जलहरी है, वहाँ पे एक कुंड है। और ये कहते हैं कि ये कुंड कभी नहीं सूखा होता, हमेशा यहाँ पे पानी रहता है। और ये अनंत काल से कब से है ये किसी को नहीं पता। और यही यही अंतर है, वो उसका कब से है वो उसका नहीं, तो लोगों को इसका ज्ञात की कब से है वो। तो एक विशेष तौर पे यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और माँ का पूजन अर्चन करते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे लोग नवरात्रि के दिन से, क्योंकि खास तौर पे नवरात्रि माँ का दिन होता है, माँ का आराधना का दिन होता है, साधना का दिन होता है। और जो भी यहाँ पे लोग पहुंचते हैं उनकी जरूर मनोकामनाएं पूरी होती है। जी प्रिया। जी बिल्कुल आशीष, जो कि जिस तरीके से आपने अभी दिखाया कि ये शक्तिपीठ मंदिर है जहां पर ना ही कोई मूर्ति और ना ही किसी अंग के निशान और पालने की पूजा की जाती है। हालांकि आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त मंदिर समिति की ओर से कैसे इंतजाम किए गए हैं जिससे जो भक्त हैं उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आसानी से मां के दर्शन हो सके।
आशीष। देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अगर मंदिर की बात करें तो विशेष तौर पे इंतजाम सुरक्षा के भी करे गए, हम आपको दिखा सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिसकर्मी लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि देखिए मंदिर में लाखों की तादाद रोजाना यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर हम आज की बात करें तो लगभग आधा से 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी। हम आपको वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इसमें गर्भ जून में पहुंच चुके हैं और लंबी कतार देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का सिलसिला जो आने का है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गया है। मंगला आरती के बाद से ही यहाँ पे पूजन अर्चन का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लोग लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से जो कतारें हैं वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लंबी लंबी कतारें हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, चाहे महिला श्रद्धालु हैं, चाहे पुरुष श्रद्धालु हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे, सभी माँ के दर्शन पाने के लिए इच्छुक है और लंबी लंबी कतारों में पहुंच रहे हैं, अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब माँ का दर्शन हो और जो भी अपनी इच्छा है, जो भी माँ से कामना है वो करे। और माँ, क्योंकि कहा भी जाता है नवरात्रि माँ का जो 9 दिन होता है वो किसी भी दिन आप यहाँ पे आके पूजन अर्चन कर सकते हैं। और खासतौर पर अगर बात किया जाए नवरात्रि के 9 दिन, विशेष तौर पे अष्टमी नवमी का दिन विशेष माना जाता है कि जो कोई किसी कारणवश से नहीं आ सकता है तो यह अष्टमी को या नवमी को आके यहाँ पे शक्तिपीठ के क्योंकि विशेष तौर पर महत्व दिया जाता है और वहाँ के दर्शन पूजन करता है तो उसको विशेष फल की प्राप्ति मिलती है। जी प्रिया। जी बिल्कुल आशीष, अगर बात करें प्रशासन की तो प्रशासन की ओर से कैसे इंतजाम है? क्या वहां पर पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं इस वक्त? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी सख्त थे और ऐसे में कैसी व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से नजर आ रही हैं? निश्चित तौर पे हम दिखाना चाहेंगे कि जो प्रशासन की तरफ से भी विशेष तौर पे व्यवस्थाएं करी गई है। यहाँ अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम करे गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी भी बैठे हैं कि किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत ना हो। और दिखाना चाहेंगे इस तरीके से अभी हम फिर से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनका देख सकते हैं कि जो कतारें हैं, हम आपको एक बार बाहर का भी थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहेंगे कि जो कतारें हैं वो कितनी लंबी है। लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक ये लंबी कतारें हैं, आप देख सकते हैं। और सभी श्रद्धालु अपनी प्रतीक्षा करते हैं वहाँ के जयकारे लगाते हुए, क्योंकि पूरा जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो देश ही नहीं जो प्रयागराज की अगर बात करें जो धर्म आस्था की नगरी कहा जाता है, किसी भी तरीके से यहाँ पे जो भी धार्मिक आयोजन होता है उसकी एक अनोखी तस्वीर लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं देश विदेशों तक में ये अनोखी तस्वीर देखी जाती है और कहीं ना कहीं लोग इससे आकर्षित होते हैं। जी बिल्कुल आशीष, क्योंकि मंदिर में जिस तरह से भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं वाकई में इस बात की गवाही दे रही है कि ये मंदिर जो है वो कितना भव्य है, कितना प्राचीन और इनकी मान्यता क्या है। लेकिन आशीष आपसे भी जानना चाहूंगी आखिर जो मंदिर है वो कितने साल पुराना है, कब से यहाँ पर ऐसी मान्यताएं जो है वो चली आ रही हैं और श्रद्धालु यहाँ पे कब से आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें जाए तो काफी प्राचीन मंदिर है। इसका जो अगर डेटा देखा जाए तो कई वर्षों पुराना है। और बात किया जाए तो मंदिर में जो भक्तों का सिलसिला है तभी से आने का सिलसिला चालू हो गया है। और ये एक अद्भुत मंदिर है कि अभी भी मैंने अभी आपको दिखाया जिस तरीके से गर्भ जोन में एक जो खटोला है, खटोला जो पालना है और फिर कई कहा भी जाता है जो पालना एक माँ एक बच्चे का एक बड़ा अद्भुत एक रिश्ता होता है माँ का और पालने से। तो कहीं ना कहीं एक अद्भुत यहाँ पे जो मंदिर है वो है। और खास बात और है यहाँ पे अगर बात किया जाए तो रोजाना की अगर बात किया जाए तो जो नववधु हैं वो आते हैं दर्शन पूजन करते हैं। कैसे यहाँ पे जो भी आके नववधु हो या मूलन छेदन होता है, जो भी यहाँ पे आके ऐसा करता है तो उसका जो जीवन है सुखमय होता है, जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होता है। जो बच्चे का अगर मूलन छेदन होता है यहाँ पे आके करता है तो उसका कहीं ना कहीं जो भविष्य है वो उज्ज्वल होता है। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज नवमी का खास दिन और आपने देखा किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर था वो वाकई में बेहद ही खास था, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही माँ का कोई अंश यहाँ पर पालने की पूजा की जाती है और सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है।